बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक के सूरा आल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह सुब्हान व ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या यह बात सच है कि अल्लाह तबारक व ताला ने खाना काबा को पैदा किया, और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज की खाना काबा की मौजूदा तामीर कितने सौ साल पुरानी है, और खाना काबा को अब तक कितनी मर्तबा तामीर किया जा चुका है, और खाना काबा की पुरअसरार तारीख क्या है? प्यारे नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाज़रीन, अल्लाह ताला के प्यारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्ते जिगर और जौसा मोहतरमा हजरत हाजरा को मक्का मुकरमा में छोड़ गए, तो उसके बाद उनकी खबरगिरी के लिए मुतअद्दिद बार मक्का मुकरमा में तशरीफ लाए। पहली मर्तबा आप मक्का के सरजमीन पर उस वक्त आए जब हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वादी में ठहराया था, जिस वक्त यहाँ कोई आबादी नहीं थी और दूर दूर तक सहरा के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, और बैतुल्लाह शरीफ की भी कोई इमारत कायम नहीं थी, बल्कि बैतुल्लाह शरीफ के जगह पर एक सुर्ख टीला था। जिस मकाम पर जमजम का कुआं है उसके करीब एक दरख्त था, जिसके नीचे एक छोटी सी झोपड़ी डालकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ठहराया था। उसके बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा मक्का तशरीफ लाए, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया पेश आया। तीसरी बार जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी और हजरत हाजरा का इंतकाल हो चुका था, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर वापस फलस्तीन चले गए। चौथी बार फिर आए तो देखा कि अब भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि जब पांचवी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए, तो अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। आपका ये आखिरी सफर तारीख साज सफर कहलाया, क्योंकि इसी आखिरी सफर में खाना काबा की तामीर हुई। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 20 साल थी। नाज़रीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस आखिरी सफर में मक्का मुकरमा पहुँचे, तो देखा कि आबे जमजम के एक दरख्त के नीचे आपके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बैठे तीर बना रहे हैं। एक तवील जमाने के बाद वालिद मोहतरम का दीदार हुआ था, इसलिए वो दोनों निहायत ही जज्बाती अंदाज से एक दूसरे के गले मिले, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताज़ीम व तकरीम से अपने वालिद मोहतरम का इस्तकबाल किया। यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया है कि मैं उसके घर की तामीर करूं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरूर कीजिए, खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियाद की निशानदेही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो कदीम बुनियादें जाहिर होने लगी, जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। बुनियादों के जाहिर हो जाने के बाद उसकी तामीर का काम शुरू हुआ।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस बुढ़ापे में एक मामार और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से इसकी तामीर में लग गए। कोहे लबनान, कोहे हीरा, कोहे अबू कैस, कोहे सफा और कोहे मरवा, इन पांचों पहाड़ों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको काबा में लगाते। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी मदद करते। इस तरह से खाना काबा की दीवारें बुलंद होती गई, हत्ता कि उस मकाम पर पहुंच गई जहां हजरे अस्वद लगा हुआ है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के निशानदेही पर जबले अबू कबीस की एक छोटी सी फू में 2 पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दस्तयाब हुए। उनमें से एक हजरे अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहिम के नाम से मुतारिफ हुआ। हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ के एक कोने में नस्ब कर दिया, जिसे बोसा देकर तवाफ शुरू किया जाता है। काबतुल्लाह शरीफ के मशरिकी जुनूबी गोसे में जमीन से तकरीबन 4 फुट बुलंदी पर यह पत्थर नस्ब है, जिसके चारों तरफ चांदी का चौकट्ठा नस्ब है, जिसके बारे में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि हजरे अस्वद जब जन्नत से उतरा तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, फिर इंसानों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। और मकाम इब्राहिम नाम का पत्थर भी जन्नत के याकूत है। इस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद की। इस पत्थर की खुसूसियत यह थी कि जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती थी उसी कदर ये पत्थर ऊंचा होता जाता था। और इसी पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया था। उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के वासे निशान मौजूद है। उस वक्त जो खाना काबा की तामीर हुई उस पर छत नहीं थी और सिर्फ 2 दरवाजे थे। फी जमाना काबतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के सामने एक शीशे का खाना रखा गया था, जिसमें चांदी के तश्शे या पत्थर ढका हुआ है, जिसके बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर की रोशनी बुझा दी, और अगर अल्लाह सुब्हान व ताला उसकी रोशनी ना बुझाता तो ये मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर देते। नाज़रीन, सबसे पहली बार खाना काबा की तामीर फरिश्तों ने की। जैसा कि तफसीर कुर्तबी में मज़कूर है कि सैयदना इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है कि इमाम जैनुल आबिदीन सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक आदमी ने पूछा कि खाना काबा का सबसे पहले तवाफ किसने किया, तो उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था इन्नी जाअलु फिल अर्दि खलीफा, तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि वह तो जमीन पर फसाद पैदा करेंगे और खून रेजी करेंगे, और हम तेरी तस्बीह और बड़ाई बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ताला ने उनसे कहा, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला के इस फरमान पर फरिश्तों को गुमान हुआ कि अल्लाह ताला कहीं हमसे नाराज तो नहीं। चुनांचे फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजा के लिए उसके अर्श का तवाफ करने लगे और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे, तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अर्श के नीचे हुस्न जमाल में बेमिसाल घर बैतुल मामूर बनाया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को उस बैतुल मामूर का तवाफ करने का हुक्म दिया। बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते रोजाना दाखिल होते हैं, और जो एक बार इसमें दाखिल हो जाता है तो निकलने के बाद कयामत तक दोबारा दाखिल होने की बारी नहीं आती। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी बैतुल मामूर के मानिंद मेरा एक घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं उसी तरह जमीन पर भी मेरे बंदे इस घर का तवाफ करे। चुनांचा हुक्म इलाही के तामील में फरिश्तों ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया।
اور اس عمارت کا نام السیرہ رکھا اور فرشتوں نے اس کا حج بھی کیا۔ ناظرین، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ معظمہ جائیں اور وہاں میرے گھر کی تعمیر کریں، اس کا طواف کرے اور نماز پڑھے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کے رہنمائی میں اس مقدس گھر کی تعمیر ہوئی اور مختلف پہاڑوں سے فرشتوں نے پتھر جمع کیے۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ دلائل نبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہو کہ وہ حضرت حوا کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے جگہ بتائی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد صاف کی اور سید حوا مٹی نکالتی جاتی تھی۔ اس طرح سے اس قدیم بنیادوں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر حضرت شیس علیہ السلام نے کی جو طوفان نوح تک قائم رہی۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پانچویں بار ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ بارش وغیرہ کی وجہ سے بوشیدہ ہو گیا تو بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ پھر بنو جرہم کے تعمیر کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر کا شرف قوم عمالقہ کو حاصل ہوا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت کعبہ منہدم ہو گئی تو پھر بنو جرہم نے اسے اثر نو تعمیر کیا، اور پھر جب بنو جرہم کی تعمیر بھی منہدم ہو گئی تو قوم عمالقہ نے اسے بنایا۔ حضرت کوسہ بن کلاف جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، انہوں نے تقریباً 300 سال سے قائم بنو خزا کے اقتدار کو اکھاڑ پھینکا اور قریش کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی۔ کوسہ نے بہت سے کارنامے انجام دیے، انہی میں سے ایک عظیم کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ پیارے ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اسی زمانے میں خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہوئی۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضر اسود کے تنصیب پر حالات خراب ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لڑائی ٹلی تھی۔ قریش کی جانب سے کعبہ کی تعمیر کو ایک عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ مشہور صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کی اور انہوں نے تعمیر قریش کو ہٹا کر بنائے ابراہیمی کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام مکمل کرایا۔ پھر جب خلیفہ عبد المالک بن مروان کا زمانہ آیا تو حجاج نے اسے لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے بیت اللہ کو قریش کے تعمیر سے الگ انداز میں بنوایا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو خلیفہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے ایسا ہی کیا اور قریش کے طرز پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور بیت اللہ کے دروازے پر سونے کا کام کروایا۔ تاریخ اسلام میں ولید بن عبد المالک وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید منصب خلافت پر بیٹھا تو حجاج کی تعمیر کو منہدم کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرانا چاہا، مگر حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ بیت اللہ کے بار بار تعمیر سے اس عظیم گھر کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور یہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا، اور ہر آنے والا بادشاہ اپنے شہرت اور نام و نمود کے لیے پہلی عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانے کا رواج ڈال دے گا، لہذا خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔
नाजरीन, हज्जाज की तामीर के तकरीबन 1000 साल बाद मक्का में शदीद बारिश हुई और ओले भी गिरे, जिसकी वजह से बैतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द सैलाब जैसी खतरनाक सूरत पैदा हो गई। काबा की दीवारें गिरना शुरू हो गई, पानी अंदर तक पहुंच गया। हत्ता कि इस कदर बारिश हुई कि आधी दीवार तक पानी पहुंच गया। चुनांचे सुल्तान मुराद खान शाह कुस्तुनतुनिया के हुक्म से 2 जमादियल उला और 1040 हिजरी को खाना काबा की तामीर का आगाज हुआ और 6 माह में मुकम्मल हो गया। उसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का फर्श बिछाया और अंदर निहायत नफीस मखमली छत गिरी लगाई और बाहर की दीवारें संग खारा से चूना में चुनी। निहायत नफीस रेशमी स्याह पर्दा खाना काबा पर लगाया, जिस पर कलमाए तैयबा लिखा हुआ था और सुनहरे लफ्जों से सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। सुल्तान मुराद खान उस्मानी तुर्की के तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने मुहर्रमुल हराम सन 1417 हिजरी में बैतुल्लाह शरीफ की तजदीद का काम शुरू किया। लिहाजा इस तरह खाना काबा का मौजूदा इमारत कमोबेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि यह इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1444 हिजरी है।